राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली हिंदूवादी नेता और धर्मगुरु साध्वी ऋतंबरा का 60वां जन्मोत्सव उनके आश्रम वासल ग्राम में 1 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आम और खास लोगों के आने का सिलसिला 30 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार से होगी, जिसका सिलसिला सोमवार तक चलेगा, जिसके चलते प्रशासन ने आज वासल ग्राम में इन सभी हस्तियों के आगमन को लेकर चल रही तैयारियां एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। साध्वी सत्यप्रिया ने बताया कि साध्वी दीदी मां ऋतंबरा जी के जन्म उत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय सृष्टि पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 दिसंबर को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी और 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह एवं 1 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए वासल ग्राम पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहां पर संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लोकार्पण समारोह के बाद वंचिया के कार्यक्रम होगा। वहीं साध्वी सत्यप्रिया ने बताया कि उनके अलावा महोत्सव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। सर, नंबर पे वीआईपी भी बहुत है और श्रद्धालु पूरे व्यवस्थित करें कितना। देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष के अवसर पर अग्रिम रूप से मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नया वर्ष सभी लोगों के लिए समृद्धिकारी हो, अच्छा स्वास्थ्य दे, प्रसन्नता दे, ऐसी हम कामना करते हैं। बिहारी जी की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। रही बात व्यवस्थाओं की, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का 16th बर्थडे भी मनाया जा रहा है। उसमें काफी बाहर से वीआईपीज भी आ रहे हैं, जिसमें आज ऑलरेडी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पदार्पण कर रहे हैं। 29 और 30 रहेंगे। 31 तारीख को हमारे होम मिनिस्टर साहब, केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं और 1 तारीख को जैसी सूचना है कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह साहब और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, ये लोग भी पदार्पण कर रहे हैं। और साथ ही साथ 30, 31 और 1 विभिन्न मंदिरों में भी काफी बड़ी संख्या में हमारे दर्शनार्थी भी आएंगे, श्रद्धालु भी आएंगे। तो उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ अंदर भी हेलीपैड हम लोगों ने वात्सल ग्राम में इसीलिए बनाया है कि जो हमारे वीआईपी हैं उनको बाहर कम से कम मूवमेंट हो और अंदर ही कार्यक्रम हो जाए। तो यहाँ का जो सारा कार्यक्रम है लगभग अंदर का ही रहेगा। और अभी तक किसी भी वीआईपी को मंदिरों में दर्शन की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको भी हम लोग कंसीडर करके उसके हिसाब से व्यवस्था कराएंगे। फिलहाल अभी तक इस तरह कोई सूचना नहीं है और इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे वृंदावन क्षेत्र को, मथुरा क्षेत्र को, गोवर्धन को अलग अलग सेक्टर में बांट करके सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं। पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं। उसके अलावा साफ सफाई आदि की व्यवस्थाएं भी समुचित रूप से की जा रही है। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से नया साल जिस तरह से आ रहा है हम सब लोगों के लिए न केवल व्यस्तताओं से भरा रहेगा बल्कि प्रसन्नतादायक भी रहेगा, ऐसे ही उम्मीद करते हैं। श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, श्रद्धालुओं से हमें अपील इतनी ही है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कम से कम 30, 31 और 1 में वृंदावन में लाने से लोग बचे, क्योंकि भीड़ काफी रहेगी तो लोगों को असुविधा हो सकती है। वीवीआईपी का मूवमेंट इसीलिए कम से कम रखा गया है कि सिटी एरिया में वीवीआईपी का मूवमेंट न हो। बाकी लोग आए और प्रशासन का सहयोग करें और आराम से दर्शन करें, बाकी बिहारी जी के दर्शन करें, अन्य मंदिरों में दर्शन करें और हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे। हर्ष हो रहा है कि परम पूज्य दीदी माँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने राष्ट्र समाज की इतनी सेवा की और वात्सल्य ग्राम जैसे सेवा प्रकल्प को बना करके सारे विश्व को एक अद्वितीय प्रेरणा दी है कि कोई भी बालक जिसे देवकी की कोख मिल गई पर यदि उसे यशोदा की गोद मिल जाए तो वो भी कान्हा की तरह प्रेम पा सकता है। 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं, किसी को 2 रोटी कमाने लायक बनाना ये बड़ी बात होती है। और आज जो हम अयोध्या में प्रभु राम को विराजमान होते हुए देख रहे हैं, इसमें पूज्य दीदी माँ जी की बहुत बड़ी शक्ति लगी और शायद ही भारत का कोई हिस्सा होगा जहां उनके चरण ना पड़े हों। हम सबका सौभाग्य है कि 1 आने वाली जनवरी को उनका शरीर 60 वर्ष का हो रहा है और हम सब परम शक्ति पीठ के सारे सब बंधु मिलकर के षष्ठी महोत्सव मना रहे हैं। यह षष्ठी महोत्सव अपने आप में बहुत दिव्य है। सारे भारत से नहीं अपितु विश्व भर से उनके अनुयायी यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें तीनों दिन हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जगत की
बहुत सारी दिव्य विभूतियों का शुभ आगमन इस षष्ठी महोत्सव में हो रहा है, जिसमें भारतवर्ष के प्रतिष्ठित संत हैं पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जूना पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, योग ऋषि बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकिशन जी और भी भारत के बहुत सारे राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, अनेकों अखाड़ों के आचार्य, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद जो है रविंद्र पुरी जी महाराज, ऐसे बहुत सारे महामंडलेश्वर, और पूरा कार्यक्रम मेरे दादा गुरुदेव पूज्य युगपुर स्वामी परमानंद जी महाराज की अध्यक्षता में हो रहा है। इसमें राजनीतिक विभूतियों में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सबके गौरव ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी विशेष रूप से आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको हम सब लोगों को सुनना बड़ा रोचक भरा रहता है, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस अनुष्ठान में यहाँ पर आ रहे हैं और सांस्कृतिक विभूतियां भी बड़ी, पद्मश्री विभूषित मालिनी अवस्थी जी, सोमा घोष जी और ब्रज की रसिका साध्वी पूर्णिमा जी, और आजकल जिन्हें युवा बड़े सुन रहे हैं ऐसे ध्रुव और स्वर्णा, ऐसे बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। साथ ही साथ यहाँ पर 1100 संतों और ब्राह्मणों की भोजन प्रसादी की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 60 दीदी माँ जी का चूंकि षष्ठी महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में 60 देवीय स्वरूपों में कन्याओं का पूजन और उनकी प्रसादी की व्यवस्था भी होगी, जिनका दर्शन अपने आप में बहुत अद्भुत रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम लोग पूज्य दीदी माँ जी का चांदी की शिलाओं से उनका तुलादान करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से तुलादान का विशेष महत्व रहा है। और पूज्य दीदी माँ जी, मेरी भावनाओं का अतिरेक ना हो, जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र का जागरण किया और जिस प्रकार से लोग अपने पीछे शिष्य बना करके उनको दीक्षित करते हैं, पर पूज्य दीदी माँ जी को लगता था जिसने मेरी वाणी को साध लिया और जो भारत के प्रति अनन्यता के भाव से भर गया वो मेरा ही है। तो राष्ट्र माता के स्वरूप में कहीं ना कहीं हमने पूज्य दीदी माँ जी का दर्शन किया है, तो हम सब लोग उनको, ये विशेष एक उस आकर्षण है कि हम रजत की शिलाओं से उनका तुलादान उस दिन 1 जनवरी को कर रहे हैं। 30, 31, 1 तीनों दिन ये विशेष महोत्सव है, जिसमें 31 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं और 30 तारीख को हमारे जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। तो कल बहुत सारी विभूतियां इस मंच पर रहने वाली हैं। 60 को अंकित करने वाले कई उपहार भी हाँ बिल्कुल, 60 किलो के जो है, एक जैसे हमारा केक काटने का विधान है, पर पूज्य दीदी माँ जी ने कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि बूंदी जो होती है वो बिखरी हुई होती है, लेकिन जब उसको संगठित करते हैं तो लड्डू का आकार लेती है। तो हम लोग 60 किलो लड्डू का एक केक बनाएंगे और जो है उनको 60 कन्याओं के द्वारा ये रहेगा, पूजन भगवती के स्वरूप में होगा। 60 ही यज्ञ, जो हमारा शिव शक्ति स्वरूप जो यज्ञ चल रहा है महायज्ञ, उसमें भी प्रत्येक दिन 20-20 यजमान बैठ करके 60 ही उसमें जोड़े रहेंगे। तो हर चीज को 60 से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जो पुष्पमाला रहेगी वह भी 60 किलो की रहेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और कुछ सरप्राइज भी रहेंगे। तो ये बहुत दिव्य, हम सब लोग मिलकर के इस अनुष्ठान को करने जा रहे हैं। गृह मंत्री जी 31 तारीख को आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो 1 जनवरी को है। जिस तरह से दीदी माँ बेटी सबके लिए बहुत ही गौरव के क्षण है, क्योंकि पूज्य दीदी माँ जी वो है जिन्हें सब प्रेम करते हैं और हम सबका गौरव रहे।